एक धेनुकासुर नाम का एक असुर रहता है वृंदावन में। ये धेनुकासुर जो है ये गधे के रूप में था। भगवान को जब ये बात पता चली, ग्वाल बालों ने आकर के कही, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य रहता है, वो अपने बगीचे में खेलने नहीं जाता, उसके बगीचे के आसपास यदि कोई पहुंच जाए तो वो मारने आ जाता है, तू वाको बद कर दे। लेकिन ठाकुर जी के मन में कोई और लीला चल रही है। लाल जी कह रहे हैं धेनुकासुर का वध मेरे हाथों होना जरूरी नहीं है, मेरे हाथों यमुना को अपवित्र करने वाला विशैला जो नाग है कालिया, उसका वध होना बहुत जरूरी है। और कालिया के वध के लिए दाऊ दादा का हमारे साथ में वन ना जाना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले बलराम जी कौन है? शेषावतार, शेष नाग ही तो हैं। और बोले नाग के सामने दूसरे नाग को मारेंगे, उसको देखने में अच्छा थोड़ी लगेगा। वो कितने भी हमारे बड़े भैया हों, लेकिन अपनी जात का पक्ष तो लेंगे, अपनी प्रजाति का पक्ष तो लेंगे। ऐसी कोई लीला की जाए कि दाऊ दादा हमारे साथ एक दिन वन जाने से चूकें और हम कालिया नाग को मारें। अच्छा ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना। बदला लेना चाह रहे हैं बलराम जी से। बड़े भैया और छोटे भैया, दो भाई जिस घर में होते हैं उनको पता होगा, बड़ो भैया हमेशा कहा करे छोटे भैया को चिढ़ाते ही रहे। और ठाकुर जी को बहुत चिढ़ाते हैं दाऊ दादा, इतना चिढ़ाते हैं, इतना चिढ़ाते हैं, सूरदास जी ने तो एक पद लिख दिया। ठाकुर जी ने समस्त बाल वालों से कहा भैया देखो धेनुकासुर का वध हम नहीं करेंगे, यदि धेनुकासुर को मरवानो है तो दाऊ दादा ते कहो, हम अकेले थोड़े ही हैं बलवान, दाऊ दादा भी तो बलवान है। सब ग्वाल बाल दौड़े दौड़े दाऊ दादा के पास गए, बोले दाऊ दादा आपके बल की तो कहा कही जाए, आप तो इतने बलवान हो, ऐसे हो वैसे हो, खूब प्रशंसा की। हर बार असुरन को कन्हैया मारे, आप कब मारोगे? दाऊ दादा बोले हम तो कोई कहवे ही ना है, हमें कोई बतावे ही ना है, कोई असुर को मारनो, हमें बताओ तो हम मारे। तब सबने बताई, बोले धेनुकासुर नाम का एक दैत्य आया है वृंदावन में, आप उसको मार दो। दाऊ दादा ने तो महाराज कसली अपनी कमर, बोले अभी बता मैं कहा है धेनुकासुर, अकेलो कन्हैया बलवान थोड़ी है, हम भी कम थोड़ी है कन्हैया थे। अब यहाँ दाऊ दादा सब ग्वाल बालों के संग जा रहे थे, ठाकुर जी ने मधुमंगल को बुलाया, बोले सुन यहाँ पे। दाऊ दादा जैसे ही धेनुकासुर को वध करे ना, पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो, बोले दाऊ दादा ने गधा मारो, यो मत कहियो असुर मारो। पूरे वृंदावन में हल्ला मचवा दियो और सबंत कह दियो दाऊ दादा ते छुए नहीं, गधा को मार के आए। मधुमंगल बोलो मुंह को कहाँ मिलेगा? बोले बढ़िया दूध पिवाऊंगा तो, और तू कहेगा छाछ पिवाऊंगा, दही दे दूंगा, मक्खन खवाऊंगा अपने हाथे, तू मेरे बस इतना काम कर दे। मधुमंगल बोलो ठीक है कर दूंगा। अब महाराज दाऊ दादा धेनुकासुर को मारने के लिए गए। साधारण गधा नहीं था, विशाल विकराल गधा, एक पूरा वन उसके वश में था, आज भी वो वन है। जैसे ही दाऊ दादा को धेनुकासुर ने देखा, दूर से ही महाराज दुलत्ती उठाता हुआ धेनुकासुर आया। दाऊ दादा ने दांव पेच खेला, उसके भीतर नीचे से जाकर के उसके दो टांगों को पकड़ के आसमान में 4-5 बार घुमा घुमा के एक वृक्ष के पास जाकर के फेंक दिया। वृक्ष से टकरा करके धेनुकासुर का वध हो गया। अब दाऊ दादा सोच रहे हैं लाला हमारो इतने सारे राक्षसन को मारे, सब लोग या को कंधा पे उठा करके सब नाचे, गाँव में धूम मचावे, पूरे ब्रजमंडल में पुष्प वर्षण होवे, गोपी अटारीन ते फूल बरसा में सब स्वागत करें लाला को, आज वैसे ही स्वागत मेरो होवेगो। श्रीदामा आदि सब सखाओं से ठाकुर जी ने कही तुम लोग खूब जय जयकार करते आई हो इनकी, और मधुमंगल से कही तू पहले भाज के सबन को बता दियो गधा कुमार के आ रहे हैं। अब तो श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा दाऊ दादा की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। जय हो दाऊ दादा की जय हो, बलभद्र भैया की जय हो, शंकरषण भैया की जय हो, खूब प्रशंसा कर रहे हैं। दाऊ दादा कह रहे हैं अब वृंदावन आवे वारो है, समस्त गोपियां छत पे खड़े है के पुष्प बरसाएंगी, यशोदा मैया मेरी आरती उतारेगी, रोहिणी मुंह को हृदय से लगावेगी, कन्हैया मुंह को दंडवत प्रणाम करेगा, आज मैंने भी राक्षस मारो। लेकिन यहाँ जैसे ही दाऊ दादा वृंदावन में पहुंचे, गोपियां सामने से निकले और मुंह पे हाथ धर के खूब जोर से हंसे, ग्वाल बाल बगल से निकले तो हंसी मजाक करते हुए निकले, अरे दाऊ दादा तुमने तो नाक कटा दी आज हमारी। अटारीन पे गोपियां सब खड़ी हैं लेकिन मुंह को ढक करके खड़ी और जोर जोर से हास परिहास कर रही हैं। दाऊ दादा जिस गली से निकले वहां यदि समूह होता सब अरे भागो भागो भागो, या छुवियों मत गधा को मार के आयो है। दाऊ दादा के नेत्र लाल पड़ गए, आंसू निकलने लगे, रोते भय पहुंच गए यशोदा मैया, सब समझ गए किसने किया ये काम। रोते रोते गए यशोदा मैया से जाके बोले आज लाला ने मेरी ऐसा अपमान करवाया पूरे वृंदावन में, मैया मैंने राक्षस मारो, मैंने दैत्य मारो, भले ही वो गधा के रूप में हो लेकिन राक्षस हटाओ। और कन्हैया ने पूरे वृंदावन में झूठी खबर फैला दी कि मैंने गधा मारो है। दोनों भैया में हाथापाई हेन लगी, दोनों लड़न लगे। यशोदा मैया आई, दोनों के बीच बचाव कियो, दूर दूर किए, बोले कहा करना चाहो आज बता दो। दाऊ दादा बोले मैं बड़ा हूं, मैं पहले बोलूंगा। बोले बोल। बोले आज के बाद कन्हैया के संग में खेलवे नहीं जाऊंगा वन में। ठाकुर जी तुरंत चरणों में गिर गए, जय। अरे दाऊ दादा ऐसे मत करो, आपके बिना तो मैं कैसे खेलूंगा, आपके बिना कैसे जाऊंगा, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मुकुमा वन में भोजन कौन करावेगा। दाऊ दादा बोले अब तो को पता चलेगी, अब अकेलो जा, मैं ना जाऊंगा तेरे संग, मैं अपनी दूसरी मित्र मंडली बनाऊंगा, वाके संग रहूंगा, तू अपनी मित्र मंडली के संग जा। ठाकुर जी झूठे आंसू बहाने लगे। दाऊ दादा कह रहे हैं 2-4 दिन थोड़ा सा
उठेगा फिर मना लूंगा। ठाकुर जी लेकिन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं, वाह भाई बहुत बढ़िया, अब कम से कम ये दूर तो रहेंगे, एक आध दिन में ही हम काम कर देंगे, कालिया नाग का वध करना है इनके बिना कर। ठाकुर जी बहुत चिंतित हैं कालिया नाग को लेकर। भगवान को 2-4 बार खबर मिली कि कुछ गाय यमुना का जल पीने के लिए जाती हैं और वहां यमुना जल पीते ही मूर्छित हो जाती हैं। आज प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ, अपनी समस्त ग्रहचर्याओं को निवृत्त होकर के ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल मंडली के साथ में कंडुक क्रीड़ा करने के लिए यमुना पुलिन पर जाने लगे। आज ठाकुर जी उस दिशा में जा रहे हैं जहां आज तक कभी नहीं गए।